कवितावली में आगे बढ़ते हैं। गुह के पाद प्रक्षालन प्रसंग में द्वितीय पद। एहि घाट ते थोरिक दूरी है, कटिलों जलुथाह दिखाई हों जू। परसे पगधूरी तरह तरनी, घरनी घर क्यों समझाई हों जू। तुलसी अवलंब न और कछु, लरिका के ही भांति जियाई हों जू। बरु मारिये मोहि बिना पग धोए, हों नाथ न नाव चढ़ाई हों जू। केवट कहता है, इस घाट से थोड़ी ही दूर पर केवल कमर भर जल है, चलिए मैं था दिखला दूंगा। मैं नाव पर तो आपको ले नहीं जाऊंगा, क्योंकि यदि अहल्या के समान आपकी चरण रज का स्पर्श कर मेरी नाव का भी उद्धार हो गया तो मैं अपने घर की स्त्री को कैसे समझाऊंगा। मुझको जीविका के लिए और कुछ अवलंब नहीं है, अतः फिर अपने बाल बच्चों का पालन मैं किस प्रकार करूंगा। हे नाथ, बिना आपके चरण धोए मैं नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा, चाहे आप मुझे मार ही डालिए। यहाँ केवट की श्री राम के प्रति भक्ति को तुलसी ने रूपायित किया है और निरूपित किया है। अगला पद। राव रे दोष न पायन को, पगधूरी को भूरी प्रभाव महा है। पाहनते बन बाहन काठ को कोमल है, जल खाई रहा है। पावन पाय पखारी के नाव चढ़ाई हो, आयस होत कहा है। तुलसी सुनि केवट के बरबैन हंसे, प्रभु जानकी ओर हाहा है। केवट कहता है कि प्रभु, इसमें आपके चरणों का कोई दोष नहीं है, आपके चरण की धूलि का प्रभाव ही बहुत बड़ा है। जिसके स्पर्श से अहल्या पत्थर से सुंदरी स्त्री हो गई, उससे इस नौका का उद्धार हो जाना कौन बड़ी बात है, क्योंकि पत्थर की अपेक्षा तो यह काठ का जलयान कोमल ही है और जिस पर यह पानी खाए हुए है, अर्थात पानी में रहने से यह और अधिक कोमल हो गया है। पानी में रहने से वैसे भी लकड़ी का सड़ना प्रारंभ हो जाता है। अतः मैं तो आपके पवित्र चरण कमल को धोकर ही नाव पर चढ़ाऊंगा, कहिए क्या आज्ञा है प्रभु। गोसाई जी कहते हैं कि केवट के ये चतुरता के श्रेष्ठ वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी जानकी जी की ओर देखकर ठहाका मारकर हंसे, यानी खुलकर हंसे। इस प्रकार की भक्ति किसे आह्लादित नहीं करेगी, या इस प्रकार के वचन किसे आह्लादित नहीं करेंगे। पात भरी सहरी सकल सुत बारे बारे, केवट की जाति कछु वेद न पढ़ाई हो। सब परिवारों मेरो याही लागी राजाजू, हों दीन वित्तहीन कैसे दूसरी गढ़ाई हो। गौतम की घरनी जो तरनी तरेगी मेरी, प्रभु सो निषादु भय के बादु ना बढ़ाई हो। तुलसी के इस राम राव